प्यारे बच्चों, मेरा नाम राहुल सिंह, मैं आनंद बाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भारतीय फसल के बारे में मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था, रबी खरीफ की फसल के बारे में। उसके बाद में कितने भागों में इसको बांटा गया है। उसके बाद में हमने पहले उसमें फिर सबसे पहले हमने खाद्य, भारत की प्रमुख खाद्य फसल के अंदर हमने गेहूँ का जिक्र किया था। उसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चावल, जो खाद्य फसल है भारत की, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। चावल, ये फसल खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की। और ये भारत के उष्ण कटिबंधीय भागों में बोई जाती है। कहाँ पर बोई जाती है? उष्ण कटिबंधीय भागों में बोई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके आगे तापमान की। तो इसका तापमान जब इसको बोया जाता है तो इसका तापमान 190 से लगाकर 270 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। 190 से लगाकर 270 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होना चाहिए। और वर्षा की मात्रा बताया देता है, ये 75 से लगाकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसको चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की। तो इसके अंदर चिकनी, दोमट तथा कचहरी मिट्टी, ध्यान रखना, चिकनी, दोमट तथा कचहरी मिट्टी की जरूरत होती है। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये तीन चीज़ें बोर्ड के अंदर काफ़ी बार आपको पूछते भी हैं। इसमें से कोई भी एक सवाल आपको पूछ ले। अब हम बात करते हैं आगे, मौसम के आधार पर चावल को तीन भागों में बांटते हैं। मौसम के आधार पर चावल को तीन भागों में हम इसको बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अमन। इसको मानसूनी काल कहते हैं। अमन को मानसूनी काल के नाम से जाना जाता है। और अधिकतर हमारे देश के अंदर 86% चावल अमन जो मानसूनी काल में होते हैं, इसीलिए इसको खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं। वापस सुनना, अमन मानसूनी काल में इसको कहा जाता है। और हमारे देश के अंदर 86% जो चावल है उसकी पैदावार है वो हमारे इसी काल में, मानसूनी काल में होती है। इसीलिए हम इसको खरीफ की फसल के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है हमारे पास में ओश, जिसको हम कहते हैं शीतकालीन। तो ये इसको हम शीतकालीन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सर्दी के मौसम में इसको उगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरा, बोरो। ये है ग्रीष्मकालीन, मतलब गर्मी के मौसम में इसकी पैदावार की जाती है। तो मौसम के आधार पर चावल को हमने तीन भागों में बांटा, अमन, ओश, बोरो। अमन को हमने मानसूनी काल कहा, ओश को हमने शीतकालीन के नाम से जानते हैं, और बोरो को हम ग्रीष्मकालीन के नाम से जानते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछ भी सकते, पूछा भी है, पूछेंगे भी। और यहाँ पर पूछ लेते हैं आपको कि 86% चावल किस मौसम में होता है। तो आपको दो ऑप्शन दे सकता है, या तो आपको दे देगा अमन, या फिर दे देगा आपको मानसूनी कालीन। अब हम बात करते हैं आगे, भारत में 90% चावल उत्पादन राज्य, 90% चावल हमारे भारत के अंदर उत्पादन राज्य। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल, वहाँ पर 15.22% उत्पादन क्षमता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, वहाँ पे 14.3। उसके बाद में उत्तर प्रदेश 11.78। उसके बाद में उड़ीसा 9.2%। फिर हम बात करें आगे, बिहार 8%, तमिलनाडु 8.2%, मध्य प्रदेश 8.8%। ये हमारे मुख्य राज्य हैं जहाँ पर 90% चावल की पैदावार की जाती है। अब उसमें से हम अन्य राज्यों की बात करें। अन्य राज्य के अंदर आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब, ये अन्य राज्यों के अंदर आता है। यहाँ पर चावल की पैदावार होती है, मगर वो इतनी नहीं होती है जितनी इन राज्यों में होती है। अब हम बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर जो जिले हैं वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी। इन राज्यों के अंदर सिंचाई के द्वारा, नहरों की सिंचाई के द्वारा इनकी खेती की जाती है। तो मैंने आपको तापमान, वर्षा, मिट्टी, उसके बाद में मैंने इसको कितने भागों में इसको बांटा गया उसके बारे में, ओस, अमन, ओस और बोरो। फिर इनको उसके नाम मानसूनकालीन, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। फिर भारत के अंदर कितने राज्य, 90% राज्य वो बता दिए, अन्य राज्य बता दिए, और राजस्थान के जिले के बारे में।
अब हम बात करते हैं आगे, चावल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। ध्यान रखना, विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम जो देश है वो है चीन। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो चावल की पैदावार होती है वो होती है हमारे चीन में। और सेकंड नंबर जो देश है हमारे यहाँ वो है विश्व में चावल उत्पादन में, वो है हमारा भारत। यहाँ पर हमारे चावल की पैदावार सेकंड नंबर पर हम विश्व के अंदर आते हैं। और हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था गेहूँ विश्व नंबर पर हम तीसरे स्थान पर आते हैं और चावल के अंदर हम विश्व में हम दूसरे स्थान पर आते हैं। अब इसी से रिलेटिव कुछ प्रश्न हैं हमारे पास में जो आप अपने घर पर नोटबुक में करना और इनके उत्तर आप लिखना। पहला है, भारत में चावल कौन से भाग में बोया जाता है। कौन से भाग, शीतोष्ण भाग, उष्णोष्ण भाग या जो भी भाग है उस भाग का आपको नाम लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, चावल उगाने में कौन सी मिट्टी होनी चाहिए। जो चावल जो किसान खेत के अंदर उगाते हैं उसके अंदर कौन सी मिट्टी होनी चाहिए जिससे वहाँ पर चावल की पैदावार होगी। फिर आता है, अमन किस मौसम को कहते हैं। अमन किस मौसम को कहते हैं, उस मौसम का नाम बताना। बोरो किस मौसम को कहते हैं, उस मौसम का नाम बताना है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है हमारे पास में, मौसम के आधार पर चावल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। ध्यान रखना, मौसम के आधार पर चावल को कितने भागों में बांटा उनके नाम आपको लिखने हैं। और लास्ट प्रश्न है हमारे पास में, भारत में 90% चावल उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो ये 6 प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं और इनको याद करने हैं। और इसमें से और भी प्रश्न बनते हैं अगर आपके, तो आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। और इसको अच्छी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही भारतीय प्रमुख खाद्यान्न फसलें के बारे में, और जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, मूंग है, मोट है, ये जो भी फसलें हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।